कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपियन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपियन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपियन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपियन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जय प्रभुपदाय प्रभुपदाय जगद्गुरु शिल प्रभुपदाय 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 निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय। जगद्गुरु श्री वरवादेव जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टायेषु भद्रेषु नष्टायेषु अवधेषु नित्यं भागवत सेव्या नित्यं भगवत्सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज 19 जून संध्या समय भगवद गीता के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या नंबर 11। श्लोक इस प्रकार है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमनुवर्तन्ते मनुष्ये पार्थ सर्वशः। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इस श्लोक का तात्पर्य इस ज्वाइनिंग ग्रेस जगद्गुरु श्री प्रपात द्वारा सरल है, स्पष्ट है, सिर्फ ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः भगवान कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त भगवान कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है
दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। भगवान कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियां होती हैं और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती है। हरे कृष्णा। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साक्षात सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेम भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो काम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार के आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावना अमृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में 2:3-10 कहा गया है, अकामा सर्व कामो व मोक्ष कामा उदारदे तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावना अमृत में होता है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति संपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्यहम्। मम वर्तमनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। भगवत प्राप्ति का सबसे सरल मंत्र से बोल दीजिए। इससे आसान मंत्र भगवत प्राप्ति का और कोई नहीं हो सकता। भगवान यहां पर बोलते हैं ये यथा, स्थामिन जैसे, तांस तथा, वैसे जैसे को तैसा। तू जैसा करेगा
तैसे ही मैं तेरे को फल दे दूंगा। ये भगवद गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि तू जिस जिस भाव से, और प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बतलाया कि जिस जिस संबंध से और जिस जिस अनुपात से तू मेरी तरफ चलेगा, उसी उसी भाव से, उसी उसी संबंध से, उसी उसी अनुपात से मैं भी तेरी तरफ चलूंगा। तो जिस भाव, जिस संबंध, जिस अनुपात से मेरे को प्राप्त करना चाहता है, उसी भाव, उसी संबंध, उसी अनुपात से मैं तेरे को प्राप्त हो जाऊंगा। यानी इस बात को समझिए कि भगवान आपसे ज्यादा उत्सुक हैं आपको, आपसे मिलने के लिए। हम उतने उत्सुक नहीं हैं, लेकिन भगवान कितने करुणा सिंधु हैं। देखिए अपना बता रहे, रास्ता बता रहे। एक बड़ा सुंदर एक दोहा आता है रामायण में, दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष। मेरे अंदर तो दोष ही दोष है, लेकिन भगवान राम, वो उनमें कोई दोष नहीं है। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन चलो एक पामड़ो। आप एक कदम भगवान का बढ़ाते हैं, जन चलो एक पामड़ो, हरि चले सो कोस। भगवान आपकी तरफ 100 कोस चलने के लिए तैयार बैठे हैं। आप एक कदम बढ़ाते हो अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति से, और भगवान अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति से एक कदम बढ़ाते हैं। और हमारे एक कदम में और उनके एक कदम में देखिए कितना अंतर है। लेकिन फिर भी वो आपकी तरफ हरि चले सो कोस। कमी कहाँ है? वो तो आपसे मिलने के लिए आतुर है, लेकिन हमारे अंदर आतुरता कहाँ? भगवान बोलते तो जिस संबंध से, अभी प्रभुपाद जी बोले, देखिए कोई एक भक्त भगवान कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है। सेवक को स्वामी बोलते हैं, मैं सेवक तुम स्वामी, लेकिन इस तथ्य को आत्मसात करने के लिए तैयार नहीं है। आप सेवक बन के अपने उस स्वामी की सेविकाई करेंगे तो भगवान को प्राप्त करने में देरी कहाँ है? वो तो कहते हैं ये यथा तांस तथा, जैसा करेगा वैसा मैं करूं। वो आपको आपसे ज्यादा उत्सुक है मिलने में, अपने घर वापस बुलाने में। हनुमान जी ने सेविकाई किया और क्या नहीं मिला। फिर भगवान बोलते हैं, यहां प्रभा जी बोलते हैं कि कोई भक्त सखा के रूप में, अर्जुन सखा थे, और भगवान अब सखा के रूप में उसकी सेविकाई कर रहे हैं। या स्वामी सेवक का संबंध नहीं रह गया, दोनों मित्र हैं, और मित्र को जरूरत है सारथी की, तो भगवान सारथी बनने के लिए तैयार हो गए। ये यथा तांस तथा। फिर भगवान बोलते हैं
कोई अपने पुत्र के रूप में उन्हें चाह सकता है। और द्रोण और धरा ने खूब तपस्या किया कि भगवान ही चाहिए पुत्र रूप में। विवाह हो गया, लेकिन फिर भी ब्रह्मचर्य व्रत है। दाम्पत्य जीवन तभी शुरू करेंगे जब भगवान पुत्र के रूप में हमारे पास आ जाए। भगवान प्रकट हो गए, भाई क्या चाहते हो? वृंदावन डेज में प्रभुपाद जी लिखते हैं इस बात को। भगवान प्रकट हो गए, द्रोण और धरा के सामने क्या चाहिए? आप जैसा पुत्र चाहिए, मेरे जैसा तो और कोई है नहीं, फलतः मैं ही आपका पुत्र बन के आ जाता हूं। पुत्र के रूप में संबंध बनाना चाहा तो भगवान ने कहां इनकार किया? कहां इनकार किया भगवान ने? श्रीमद् भागवतम पुराण में वर्णन आता है कि जो कृपा यशोदा को भगवान ने दिया वो शंकर और लक्ष्मी को भी नहीं प्राप्त हुई, ब्रह्मा जी को भी वो कृपा नहीं मिली। भगवान यशोदा के हाथ में छड़ी लेकर भय से भाग रहे हैं। पूरा वात्सल्य आनंद लुटा दिया भगवान ने उस यशोदा के ऊपर, जिससे भय भी कांपता है। वो अपनी माता को आनंद प्रदान करने के लिए स्वयं माता के हाथ में लकुटी देकर भय के मारे रोते हुए भागते चले जा रहे हैं। और रोना भी कितना हो रहा है कि आंखों से निकल के काजल धुल धुल कर बाहर निकल रहा है। इससे बड़ा भगवान अपने भक्त के साथ कैसे और क्या विनिमय कर सकते हैं और क्या दे सकते हैं? फिर यहां पर बोला गया पत्नी के प्रेमी के रूप में भगवान को कोई प्रेमी के रूप में चाह सकता है। ब्रज वनोकसा व्यक्तिरंगते व्रजिन हंत्र्यलम विश्वमंगलम। बताइए, त्यज मनाक्षण त्वत् प्रियात्मना स्वजन हिंदुजा यत् निषूदनम। गोपियां बोलती हैं, गोपियां बोलती हैं इसमें भागवतम पुराण में ये श्लोक, हे प्रिय, आपका सर्व मंगल में प्राकाट्य ब्रज के वनों में रहने वालों के तमाम कष्टों को दूर करता है। आनंदित हो जाते हैं आपके सानिध्य को प्राप्त करके तमाम ब्रजजन। हमारे मन आपके सानिध्य के लिए ललायित हैं। थोड़ी सी वह औषधि दे दें जो आपने आपके भक्तों के हृदय में हर प्रकार के रोग का शमन करती है। अपने दर्शन दे दें। अब इस माधुर्य भाव में गोपियां भगवान से प्रार्थना करती हैं, तो भगवान क्या अपने आप को गोपियों से छिपा पाए? फिर गोपियों के प्रेमा भाव के परिवश होकर, गोपियों के प्रेम के वशीभूत होकर उस श्याम सुंदर को
गोपियों के सामने आना ही पड़ा। कैसे भी प्रभुपाद जी बोलते हैं, आप भगवान के साथ आप अपने संबंध को जोड़िए। भगवान उसी संबंध से, उसी भाव से, उसी अनुपात से आपको फिर विनिमय करते हैं। कमी कहां है? असृष्टिकर्ता, अखिल ब्रह्मांड का नायक, अनंत ब्रह्मांडों का रचयिता अपने मुख अरविंद से बात बोलता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। जैसे तू करेगा वैसे मैं करूंगा। जो कुछ तेरे पास है तू मेरे को दे दे। जो कुछ तेरे पास है वो तुम मेरे को दे दे, और मेरे पास जो कुछ है वो मैं तेरे को दे दूंगा। सीधी सी बात है। ये यथा तांसता था। जो कुछ तेरे पास है तू अपना मेरे को दे दे, और जो कुछ मेरे पास है मैं अपना तेरे को दे दूंगा। और तू अपने आप को मेरे को दे दे, मैं अपने आप को तेरे को दे दूंगा। अब बताइए, इससे बढ़िया भगवान की कही की बात और क्या हो सकती है कि तू अपने आप को मेरे को दे दे, मैं अपने आप को तेरे को दे दूंगा। कहां कमी है? अनंत ब्रह्मांडों का रचिता आपसे कह रहा है अपने आप को दे दे, मैं अपने आप को दे दूंगा। और मैं तेरे को प्राप्त हो गया तो उसके बाद कोई कष्टों की बात होगी, कोई दुखों की बात होगी, उस सच्चिदानंद स्वरूप के साथ मिल गए तो आपके जीवन में कोई विपत्ति, कोई समस्या, कोई दुख, लेकिन क्या करें? भागवत गीता के ऊपर पढ़ने का समय नहीं। पढ़ लिया तो इसके ऊपर विश्वास करने का नहीं। क्या किया जाए? प्रहलाद महाराज बोलते हैं, इस संसार में हर जीवात्मा दुख सहता चला जाता है, लेकिन भगवान की तरफ चलने के लिए तैयार नहीं होता। भगवान ने जब इस धरा पर हमारे को भेजा तो हमारे को सबसे अनमोल वस्तु क्या दे के भेजी? भगवान ने दे के भेजा आपको एक समय, और साथ में भगवान ने आपको दी एक बुद्धि, और साथ में आपको भगवान ने आपको क्या दे दिया? हर प्रकार का साधन। जन्म लेते ही भगवान ने आपकी हर समस्या का समाधान किया। आपको जन्म लेते ही भूख लगी तो भगवान ने तुरंत दूध मुहैया करवा दिया। आपको एक आश्रय की, इस भौतिक जगत में आने के बाद एक आश्रय की आवश्यकता थी, भगवान ने माता पिता के रूप में आश्रय दिया। क्रीड़ा करने के लिए भाई बंधु चाहिए थे, मित्र चाहिए थे, वो मुहैया करवा दिए। हम तो नग्न शरीर लेकर पैदा हुए थे, और भगवान ने हमारे को हर साधन, हर सुविधा इस संसार में आने के बाद मुहैया करवा दिया।
कि जीवन सुचारू ढंग से चले, ये मेरा अंश है, मेरी संतान है, इसे किसी प्रकार का दुख नहीं हो। हर सुख सुविधा भगवान ने यहां पर मुहैया करवाई। जो कुछ भगवान ने दिया हमारे को यहीं पे मिला, और इतना कुछ मिलने के बाद हमारे से कमी कहां, गलती कहां होती रही कि जो कुछ यहां पर मिला था उसको हमने अपने लिए मान के रखना शुरू कर दिया। मेरा है, मेरे लिए है। बच्चा जब खेलता है दूसरे बच्चों के साथ, तो माता पिता कोई खिलौना ला के देते हैं बच्चे को अपने, तो माता पिता अगर किसी पड़ोसी के बच्चे के लिए कोई खिलौना ले आए तो अपना बच्चा गुस्सा हो जाता है। मेरे लिए है आप सब कुछ, मेरे लिए कर। एक बचपन से भाव उसके अंदर, उसके इस भौतिक माता पिता के संस्कार के रूप में मिलना शुरू होता है। और उसी जो इस भौतिकतावादी संसार से इसमें रहते हुए से जो संस्कार मिलते हैं वो उसकी बेस बनता चला जाता है। सब कुछ मेरा है, मेरे लिए है। उसे पढ़ाई लिखाई कराई जाती है तो भाई अपने लिए कुछ बनेगा तो। अब तो स्थिति और भी विकट होती चली जा रही। कहने का अभिप्राय ये कि जो बुद्धि, जो साधन और जो समय भगवान ने हम बद्ध जीवों को दिया था कि इनका सदुपयोग करके वापस अपने धाम आने का प्रयास कर, अपने घर वापस आने का प्रयास कर। लेकिन इन सब का इस्तेमाल हमने अपनी सेंसेस ग्रेटिफिकेशन के लिए किया। वो जो कुछ भगवान ने हमारे को मुहैया करवाया था उसका इस्तेमाल भगवत प्राप्ति, भगवत धाम प्राप्ति, अपने घर वापस जाने के लिए कदापि नहीं किया। कभी मन में ये विचार भी नहीं आया कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे करेंगे तो काम हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा श्लोक है, समझना कोई मुश्किल नहीं है। ये यथा मां प्रपदन्ते तांस तथा बजावे। तू अपना समय मेरे को दे जो मैंने तेरे को दिया था अपने लिए, लेकिन तूने मेरे द्वारा दिया गया समय तूने अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मेरे को तो नहीं दिया। जितने मैंने तेरे को साधन मुहैया करवाए थे उन सब साधनों का इस्तेमाल भी तूने अपनी सेंसिटिफिकेशन के लिए किया। धन है तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया, रिश्ते नाते थे तो अपना मान के उसको अपना मालिकाना हक मान के किया। भगवान ने आपको रहने की सुविधा दिया, मकान मुहैया करवाया, दुकान दिया, मेरी है, मेरी अपनी। बोलते हम अक्सर बोलते सेल्फ मेड। कितने भ्रमित होके बैठे संसार कि मैं सेल्फ मेड हूं। एक व्यक्ति फिल्मी हीरो है, पिक्चर बनाई, पिक्चर बड़ा हिट हो गया, तो फिर
इंटरव्यू देता है, मैंने जी इस फिल्म के लिए दिन रात एक कर दिया था, बड़ी मेहनत किया, बड़ा कुछ किया। मैं कई बार तो शूटिंग करने आता था तो भोजन करने की समय नहीं होता, मैंने छोड़ दिया, इसके लिए जान लगा दी। मैंने बताना चाहता है कि मैंने इतना किया तभी ये फिल्म हिट हुई। और फिर जब अगली फिल्म फ्लॉप हो गई, भी इस बार नहीं किया था, अब कहां गई तुम्हारी मेहनत? उसका तो जिक्र नहीं आता कि उसने दिया था सारा कुछ। अपने आप को सेल्फ मेड बोलते हैं, मैंने अपने आप को खड़ा किया, इतनी मेहनत की तो मैं ये आज इतना बड़ा ये ताम झाम बिजनेस ये दायरा दूरा जो जमा के बैठा हूं, ये मेरी मेहनत का सदका। ये स्थिति हमारे जीवन की है। और बुद्धि, और कितना इतराते हैं इसके ऊपर, इस बुद्धि के ऊपर कितना इतराते हैं हम लोग कि ये मेरी बुद्धि थी, मेरी अकल काम कर गई, क्लिक कर गई ये बात मेरे को, ये काम शुरू किया, देखिए इतना बड़ा माला माल। भगवान का तो कहीं कोई रोल ही नहीं है। और एक छोटे से तथ्य को समझने के लिए तैयार नहीं इस संसार में आने के बाद, कि भाई जब आपका जन्म हुआ था तो कोई पूछने आया था आपसे कि बता तेरे को इस घर में पैदा करने लगा हूं, मंजूर है तेरे को? अगर कोई हमारे से ये पूछने आता तो हम तो बोल देंगे कहां इस घर में पैदा करने लगे, कोई टाटा बिरला रिलायंस के पैदा करो। और जब चलने का समय आएगा तब कोई पूछने आएगा, हाँ भाई तैयार है चले। भगवान जब स्वयं इस धरा पर आते हैं, वो इस प्रकार से लीलाएं करते हैं कि जीवात्मा को बताना चाहते हैं कि कदम कदम पर पदम पदम जद विपदाम, जो मैंने तेरे को दिया है उसका सही सदुपयोग कर और वापस अपने घर चलने की तैयारी कर। यहां कहां तो रचा रमता जा रहा है। आने में स्वतंत्र नहीं, जाने में स्वतंत्र नहीं, तो इन बिटवीन हमारे जीवन में कहां हमारी चलेगी। और देखिए हम कितनी अपनी चलाने का प्रयास करते हैं, मेरी चले। भगवान का तो कहीं कोई रोल ही नहीं, कोई भूमिका ही नहीं मानते हम। पढ़ाई लिखाई किया तो मैंने दिन रात जाग के मेहनत किया, भगवान कहां समर्पण करें? क्या ये यथा तथा की बात करते हैं? सारी सारी रात पढ़ाई तो मैंने किया। कितना इस संसार में भ्रमित होकर हम लोग बैठे। भगवान हमारे को निकालना चाहते हैं इस संसार से, इस दुखों से, इस दुखों वाले संसार से बाहर निकाल के अपने घर वापस लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन हम इसी में गुजारा कर लेते हैं कि मरने के बाद बोल देंगे भगवान इसे अपने धाम में जगह दे देना, इसी से काम हो जाएगा। कितना भ्रमित होकर बैठे। प्रभुपाद जी बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, अकामा सर्व कामो व मोक्ष कामो उदाहरदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। आपकी कोई इच्छा नहीं, अकामा, कोई कामना ही नहीं है आपके अंदर, कुछ नहीं चाहिए।
कुछ नहीं चाहिए तो भगवान उसे सब कुछ मुहैया करवा देते हैं। जिसे कुछ नहीं चाहिए भगवान उसे सब कुछ मुहैया करवाते हैं। वो मुहैया करवाने के बावजूद भी उस भक्त के मन में कुछ भोगने की लालसा नहीं होती है। कोई उसके अंदर इच्छा नहीं होती। लेकिन क्या बोलते ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविताम अव जगदीश कामये मम जनमनि जनमनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की दवाई। कुछ नहीं चाहिए, भक्ति दे दे बस, तो भी भजन करना। अकामाली स्थिति है तो भी भजन करना है। सर्व कामों सब कुछ चाहिए इस संसार में। कितनी भोगने की इच्छा है। ध्रुव महाराज की कितनी इच्छा थी भोगने की, पितामह से बड़ा राज्य प्राप्त हो जाए। तो रास्ता कौन सा? तीव्रेण भक्ति जोगे। अकामा तो भी तीव्रेण भक्ति जोगे। अपनी भक्ति को तीव्र कर दो, बढ़ा दो। सर्व कामों सब कुछ चाहिए संसार में ध्रुव महाराज की तरह। पूरा सब राजपाट चाहिए, सब भोगने की सुविधा चाहिए, बड़ा राज सिंहासन चाहिए, तो भी तीव्र भक्ति जो है भागवतम पुराण बोलती है। और भगवान ने क्या नहीं दिया फिर उसे भोगने के लिए? भगवान ने क्या नहीं दिया? भगवान की शरण में गया तो भगवान ने क्या नहीं दिया उसे? और फिर कि मन में अहंकार ना आ जाए कि इतना कुछ मिलेगा, तो उसकी भी व्यवस्था भगवान कर देते हैं कि तेरे अंदर कोई अहंकार नहीं आएगा, ये भी तेरे को वरदान दे देता हूं, भोग ले। कितना भोग सकता वो? 36,000 साल। इस श्रीमद् भागवतम पुराण में पहला एक उदाहरण है जिसमें ध्रुव महाराज जब इस भौतिक जगत को छोड़ के गए तो सशरीर मृत्यु देवी के सिर पे ऊपर पैर रखकर, भागवतम पुराण में वर्णन आता है, पैर रखकर, मृत्यु के ऊपर पैर रखकर भगवान के धाम में प्रवेश किया। फिर तीसरी कैटेगरी यहां पर बता दी गई, मोक्ष कामा, मोक्ष चाहिए। पहली है अकामा, कोई कामना नहीं। फिर है सर्व कामों, सब प्रकार की कामना है। फिर मोक्ष चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति करते हुए जीवन मुक्ति मिल जाए बस। तो शास्त्र बोलते हैं, भागवतम पुराण बोलती है, तीव्रेन भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परमा। उस परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बढ़ा दीजिए। जितनी जितनी भक्ति बढ़ाते चले जाएंगे उतना उतना आपको वो फलीभूत करता चला जाएगा। पत्नी नहीं भजन करती, पति नहीं भजन करता है, पति भजन नहीं करता तो पत्नी सर्व कामों में आ ले भाई भजन उसके हिस्से कर, तू कर, भजन बढ़ा दे अपनी भक्ति, तो पति को भी मिल जाएगी भक्ति, पत्नी को भक्ति मिल जाएगी। हर इस संसार में कुछ भी आपको चाहिए, तीव्रेन भक्ति योगेन, अपनी भक्ति बढ़ाते उस परम पुरुष में, इसी से काम हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, भक्ति। और इससे भी और बड़ी सरल बात है, मैं आपको सिंपल सी बातें बता रहा हूं। भक्ति बढ़ानी कैसे? कैसे भक्ति करनी? भक्ति करनी कैसे? भगवान तो बोलते हैं हम भक्त का अपराधी हो, सृष्टि करता अनंत ब्रह्मांडों का मालिक आपके अधीन हो जाए, ऐसी व्यवस्था भी है। तो उसके लिए करना क्या है? भक्ति की शुरुआत कैसे होती है? क्या करने से भक्ति होनी शुरू हो जाएगी? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये महामंत्र बोलिए भगवान के शुद्ध नामों को उच्चारण कीजिए।
मात्र भगवान के शुद्ध नामों का जाप करने से ही, इतना करने से ही आपकी भक्ति का अकाउंट शुरू हो जाता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी ने बोला है, ये ऐसे कैसे ये हरे कृष्णा बोलेंगे तो भक्ति शुरू हो जाएगी। कौन ते प्रति जाने नामे भक्त्या प्रनश्यति। हे कुंती पुत्र, तू घोषणा कर कि मेरे भक्त का कभी भी अनिश्चय अहित नहीं मैं होने देता। तू घोषणा कर, अर्थात मैं घोषणा करूंगा तो मैं तो अपना वचन तोड़ भी देता हूं, कि मेरा भक्त अगर कुछ बोलता है तो फिर अपने भक्त की मैं वचन की लाज में स्वयं रखता हूं। अब प्रभुपाद जी ने बोल दिया है 16 माला का जाप कीजिए, 4 पाप छोड़ दीजिए। उत्साह पूर्वक ये इतना काम करने से आपकी भक्ति का अकाउंट शुरू हो जाता है। और प्रभुपाद जी बोलते इसी से काम हो जाएगा। अब ये तो कोई मुश्किल कार्य नहीं है ना, कि 16 माला का जाप प्रतिदिन और 4 पाप से बचाना अपने आप को। जीवन सिंपली क्या सच्चिदानंद के साथ जुड़ना है ना। 16 माला का जाप और 4 पाप नहीं करना, अर्थात अपने आप को श्याम सुंदर के साथ जोड़ना है। और श्याम सुंदर कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप है। और सच्चिदानंद स्वरूप के साथ जोड़ेंगे तो आप भी सच्चिदानंद, आप भी आनंद ओत प्रोत होते चले जाएंगे। भगवान आनंद के आगार हैं और उससे अपने आप को जोड़ेंगे तो जीवन सिंपली ब्लिसफुल होता चला जाएगा। इसमें काम कमी रहेगी। मनुष्य चाहे निष्काम हो, फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा अपनी बढ़ा देनी चाहिए। उसी के अंश है, उसी की संतान है। आप एक कदम बढ़ाते हो तो वो 100 कदम 100 कोस आपकी तरफ चलने के लिए तैयार बैठा। अब ये बात भी इतनी सी समझ में नहीं आए फिर तो एक हम बोला गया बड़ा सुंदर, ध्यान से सुनिएगा। ये जो संसार है, भगवान भगवद गीता में बोलते ना, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञान मान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभा। ये जो संसार है ये भी भगवत स्वरूप है, वासुदेवा सर्वमिति। और जिस दृष्टि से, जिस रूप से जो इसको देखता है, भगवान भी उसके लिए उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। हम अपने शरीर को अपने को शरीर मानकर अपने लिए वस्तुओं की इच्छा आवश्यकता मानते हैं और उनकी इच्छा करते हैं, तो भगवान भी उन वस्तुओं के रूप में हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। भगवान ने ये सारी सुविधाएं आपको मुहैया करवा दी। इन सारी सुविधाओं का, इन सारे साधनों का इस्तेमाल भगवत प्राप्ति के लिए करना, समय भगवान ने अपने लिए दिया, हमने उसका इस्तेमाल अपने लिए करना शुरू कर दिया। एक छोटी सी बात, आपने भगवान द्वारा दिए हुए इस समय का इस्तेमाल अपना परिवार बढ़ाने में लगा दिया, पुत्र पौत्र दौत्र एक बहुत बड़ा परिवार खड़ा कर लिया,
क्या ये खड़ा हुआ आपका परिवार जो भगवान का समय इस्तेमाल करके आपने जो परिवार खड़ा किया, ये आपको क्या भगवत प्राप्ति करवा सकता है? आपने भगवान द्वारा दिए गए समय का इस्तेमाल अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए बढ़िया बढ़िया सीएम पीएम डीएम बनने में लगा दिया। क्या ये पीएम सीएम डीएम की जो पदवियां आपको इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल सकती हैं? आपने भगवान का दिया हुआ समय का इस्तेमाल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने जीवन में बढ़िया बढ़िया महल, बढ़िया बढ़िया आवासीय स्थान, बढ़िया बढ़िया व्यवसायिक प्रतिष्ठान खड़ा करने में लगा दिया। क्या ये सारे के सारे आवासीय व्यवसायिक प्रतिष्ठान आपको इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल देंगे? समय भगवान ने अपने लिए दिया था और हमने उसका इस्तेमाल अपनी सेंसिटिव ग्रेटिफिकेशन के लिए करना शुरू। भगवान ने आपको साधन मुहैया करवाए थे, अब अपना भजन करना और वापस अपने घर आने के लिए तैयारी करना। भगवान ने आपको बुद्धि मुहैया करवाई थी, इस बुद्धि का इस्तेमाल करके, इस विवेक शक्ति का इस्तेमाल करके घर वापस आने का प्रयास करना। और हमने अपनी इस बुद्धि का इस्तेमाल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, बढ़िया बढ़िया कंपनी मेरी बुद्धि में आई बात, ये मैंने बिजनेस किया और दिमाग में आई थी बात, क्या ये कंपनी आपकी आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल के ले गई? नहीं ले जा सकती। तू अपने आप को मेरे को दे दे, मैं अपने आप को तेरे को दे दूंगा। इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है? शिला प्रभुपाद जी बोलते थे कि इसी जीवन को सार्थक करने का प्रयास करो। अक्सर हम लोग बोलते हैं एक बात कि जिंदगी निकल गई जी, अब तो थोड़ी बहुत बची है और इतने पाप किए हुए हमारा अब कहां कल्याण होगा। लेकिन शास्त्र बोलते हैं जो दूध उबल गया उसकी चिंता मत करो, अब जो दूध बचा हुआ है पात्र में उसे तो बचाने का प्रयास करो, उसे तो बचा लो। महाराज खटवांग ने अपने जीवन के अंतिम पल में भगवत प्राप्ति करके दिखा दिया। चूंकि हमारा अंतःकरण इस तरह चलने के लिए तैयार नहीं, मैला इतना हो गया, वो सोचते कि ये साफ नहीं होगा। लेकिन भगवान इतने करुणा सिंधु है, तो कितना ही बड़े से बड़ा पापी क्यों नहीं है, तो कितने ही पापी नहीं, दुराचारी सुदुराचारी, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ये श्लोक, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग मतलब। तो कितने बड़े से बड़ा दुराचारी पापी व्यक्ति क्यों नहीं, पापी नहीं, दुराचारी नहीं, सुदुराचार, ठीक ठाक उन्हें कतल कुतल रेप रूप सब किए, क्यों नहीं किए? लेकिन भजते माम अनन्य भाग, अगर तूने मेरा भजन अनन्य भाव से करना शुरू कर दिया तो मैं तेरे को अपना भक्त मानूंगा। दुनिया माने न माने, भगवान बोलते हैं तू अगर मनोवाक दृष्टि से मेरी तरफ चलने के लिए अर्थात अनन्य भाव से मेरा भजन करने लग गया तो मैं तेरे को अपना भक्त मान लूंगा, तेरा कल्याण में देरी का। अगर ऐसी बात नहीं होती, हम लोग ये तो भगवत गीता में लिखा है ऐसे थोड़ी होता है, इतने पाप के पापों की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। अगर ऐसी बात नहीं होती तो आज रत्नाकर डाकू वाल्मीकि ना बना होता। और वो कैसा ऋषि मुनि बना रत्नाकर डाकू कि युगों युगों से, कल्पों कल्पों से जीवात्मा के कल्याण का रास्ता सुगम करने करता चला।
लिख दिया रामायण। भजते माम अनन्य भाग, मेरा भजन अनन्य भाव से करना शुरू कर दिया तो देरी किस चीज की होगी। और वाल्मीकि ने अपना कल्याण नहीं किया, युगों युगों से हम जैसे बद्ध जीवों के कल्याण का रास्ता खोल दिया। अब इससे करुणामयी और भगवान कौन हो सकते हैं? उससे करुणामयी भगवान की पूतना अपने स्तन पे विष लगा कर आई और भगवान उसे भी अपनी धाया की गति, माता की गति प्रदान करते। भगवान कभी भी, भगवान और भगवान के भक्त, समझ लीजिए इस बात को, भगवान और भगवान के भक्त कभी भी जीवों के विकारों को नहीं देखते, अवगुणों को नहीं देखते, उनके गुणों को देखते हैं, उनके गुणों को देखते हैं। ये अवगुण देखना तो हम जैसे संसारी लोगों के काम है। भजते माम अनन्य भाव, भगवान बोलते मेरा भजन अनन्य भाव से करना शुरू कर दिया तो मैं तो अपने आप ही तेरे को बाहर निकाल के ले जाऊंगा। ये यथा माम प्रबंधन्ते तांस तथैव भजामि। एक बार इस श्लोक में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहा, तो हम जैसे बद्धजीव, अधम, पापी, दुराचारी, गिरे हुए, और कहा भगवान, और भगवान फिर भी कहते हैं तू जैसा भी है तू मेरी तरफ चलना शुरू हो गया। इससे बड़ी और कृपा। वो देख ही नहीं रहे आपके अवगुण, नहीं देख रहे आपके, और देखने के लिए तैयार भी नहीं है। इससे बड़ा भगवान के अंदर और विलक्षण गुण क्या हो सकता है कि बद्ध जीव के अवगुण नहीं देखे जाते, उसका गुण देखा जाता है। तो यहां पर प्रभुपाद जी ने एक बड़ा सुंदर श्लोक दिया अपने तात्पर्य में, अकामा सर्व कामो व मोक्ष कामा उदाहरण तीव्रेन भक्ति योगे जजेत पुरुष। तो जैसे भगवान की तरफ चलेगा तो पुत्र रूप में भगवान के साथ कोई संबंध जोड़ लीजिए। भगवान तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते कि जो निर्विशेष निराकारवादी जो भगवान के साथ में ब्रह्म तेज में लीन हो जाना चाहते हैं, अपने अस्तित्व को मिटा के आत्महत्या करने के लिए तैयार, भगवान उनको भी अपने ब्रह्म तेज में शामिल कर लेते हैं। ऐसे दयालु भगवान, उनका थोड़ा सा गुणगान करने से आपकी भक्ति शुरू होती तो इससे और क्या सस्ता सौदा आपके जीवन में हो सकता है। ये जीवन मिला है, इसी मंत्र को समझ लीजिए, इसी मंत्र के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास कीजिए। और भक्ति शुरू करने के लिए कोई तामझाम नहीं करना। अपने घर में जहां बैठे, स्थान स्थित है, जैसे बैठे, जिस अवस्था में बैठे, उसी अवस्था में इस हरे कृष्णा महामंत्र को अपने जीवन में धारण शामिल कर लीजिए। 16 अक्षरों वाले इस महामंत्र का जाप करने मात्र से आपकी भक्ति का अकाउंट शुरू हो जाता है। और भगवत गीता में भगवान कितने दयालु, अपनी दयालुता का प्रमाण क्या देते हैं, स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो व्यात। तो एक बार भी हरे कृष्णा बोलेगा तो मैं उसका भी फल दूंगा। अब बताइए और क्या वो अपनी दयालुता का प्रमाण दे आपको। एक बार हरे कृष्णा भी बोल देगा, उसका भी मैं तेरे को फल दूंगा। ये भगवान के अंदर विलक्षण। आपसे प्रार्थना है, श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि इसी जीवन को सार्थक करने का प्रयास कीजिए। अगला जन्म किसने देखा, कैसा मिलेगा कैसा नहीं है,
इसी जन्म में आपको मनुष्य देह मिली है। मनुष्य देह मुक्ति का द्वार बोला जाता है और मनुष्य देह के माध्यम से आप 84 लाख योनि का चक्कर शुरू कर सकते हो और या 84 लाख योनि समाप्त करके भगवान के धाम आप जा सकते हो। या तस्य ध्रुव मृत्यु अध्रुव मृत्युस्य जन्म चाह, भगवान बोलते जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। अब पुनर्जन्म आपका आपने इसी संसार में दोबारा लेना है या पुनर्जन्म आपने भगवान के धाम में लेना चाहते हैं, ये पूरी तरह से निर्णय करने में आप स्वतंत्र हैं। भगवान ने अपने धाम में ले जाने के लिए आपको इतनी सुविधाएं दे दिया, साधन मुहैया करवा दिए, समय इतना दे दिया और ये बुद्धि भी दे दी, इसका इस्तेमाल करके वापस आ जा। चॉइस इज योर्स। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्री प्रभात की जय। कल फिर इसी समय शाम को 5 बजे आप सब भक्तों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।